हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी आरोह पुस्तक का पाठ 8 जामुन का पेड़ पढ़ा। इसके लेखक हैं बेटा कृष्ण चंद्र। बेटा जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य रचना है जो कि कृष्ण चंद्र द्वारा लिखित है। हास्य व्यंग्य रचना कैसे है? मतलब इसमें व्यंग्य किया हुआ है, एक टोंट किया हुआ है और आपको उसको पढ़कर हंसी भी आएगी। एक ऐसी हास्य व्यंग्य रचना है। इस पाठ में लेखक बताता है कि जो सरकारी कार्यालयों में अधिकारी काम करते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटे से काम को ले लेते हैं और उसको इतना बड़ा बना देंगे कि हम तो इसमें व्यस्त हैं, हम तो बिजी हैं, हम तो कोई और काम कर ही नहीं सकते। मतलब क्या है कि उसमें व्यस्त होने का ढोंग करते हैं तथा जो उनके खुद के काम हैं वो दूसरों के सिर पर डाल देते हैं कि मैं तो इस काम में बिजी हूं, प्लीज आप मेरा ये काम कर दो। मतलब खुद को बिजी वो दिखाते रहते हैं। वे एक मरते हुए व्यक्ति की जान को बचाने के स्थान पर बहाने बनाते रहते हैं। देखना, आप हमने पढ़ा भी है और आप इसको अपनी पुस्तक से पढ़ के देखना कितना अच्छा लगेगा आपको ये। इस प्रकार लेखक क्या करता है, जो सरकारी व्यवस्था है उसके संवेदन शून्य और अमानवीय होने का इसमें लेखक ने यहाँ पर वर्णन भी किया है। क्या होता है, चलो विस्तार से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रात को जोर की आंधी आने के कारण सेक्रेटेरिएट के लॉन में, सेक्रेटेरिएट क्या होता है बेटा? सचिवालय। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक सचिवालय के लॉन में एक जामुन का पेड़ था और रात को आंधी आने के कारण क्या हो जाता है, वो गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। यह देखकर, उस दबे हुए आदमी को देखकर माली क्या कहता है, चपरासी से कहता है, चपरासी कलरक से कहता है, कलरक ने किसको कहा, सुपरिटेंडेंट को कहा, यानी अधीक्षक जो वहां का है, कि पेड़ के नीचे आदमी दब गया, पेड़ के नीचे आदमी दब गया। सब आगे से आगे एक दूसरे को बताते हैं। इतने में पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है लेकिन उसको उठाता कोई नहीं। कलरक लोग जामुन के पेड़ के गिरने का अफसोस व्यक्त करते हैं कि इतनी इसकी जामुने कितनी स्वादिष्ट थी। दूसरा कलरक कहता है कि मेरे तो बच्चे, मैं तो अपने बच्चों के लिए भी इसके जामुने ले जाता था, मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते थे। सब आपस में बातें करते हैं लेकिन किसी को भी ये ख्याल नहीं रहता कि हम इस पेड़ को उठा दें और इस दबे हुए आदमी को निकाल लें। किसी को उसका ख्याल नहीं आया। माली ने धीरे धीरे सबका ध्यान उस दबे हुए आदमी की ओर दिलाया तो सुपरिटेंडेंट सहित सारे सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। जब माली ने दोबारा कहा कि इसको तो निकालो तो सुपरिटेंडेंट के साथ साथ सारे क्या है, सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ हटाकर नीचे दबे आदमी को निकाल लिया जाए। सुपरिटेंडेंट ने ऐसा करने से रोक दिया। वह क्या बोला, वह अंडर सेक्रेटरी को पेड़ के गिरने तथा पेड़ के नीचे आदमी के दबे होने की सूचना देने चला गया। देखो आगे से आगे वो भी आगे ही पहुंचता रहेगा ऐसे ही। सुपरिटेंडेंट देखो आगे क्या है, अंडर सेक्रेटरी ने फाइल पर नोट लिखकर डिप्टी सेक्रेटरी को भेज दिया। उसने क्या किया, उसने जॉइंट सेक्रेटरी को वो फाइल आगे पास कर दी और वो फाइल ऐसे ही पास होती क्या है, फाइल कहां पहुंच गई, मिनिस्टर के पास पहुंच गई। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। अब क्या है, अब वो बात, मतलब देखो फाइल कहाँ, तो माली ने उसको देखा था, उसने चपरासी को बताया, ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर तक लोगों तक खबर गई, मिनिस्टर तक। अब मिनिस्टर ने क्या कहा, सेक्रेटरी से क्या कहा, मतलब अब वो फाइल ऊपर से धीरे धीरे क्या, किसने क्या कहा, वापस माली तक उसकी सूचना आती है। देखो वहां से फाइल चलकर क्या है, गुजरते हुए वापस कहाँ गई, अंडर सेक्रेटरी के पास आ गई। इसी में क्या हो गया, आधा दिन गुजर गया। दोपहर के खाने तक कुछ कलरकों ने सरकार के फैसले का इंतजार किए बिना ही पेड़ को हटाने का निश्चय कर लिया। कुछ कलरक इकट्ठे होकर बोले कि सरकार का फैसला तो जब आएगा, चलो हम क्या करते हैं, सारे मिलकर इस पेड़ को हटा देते हैं। जैसे ही वो लोग उस पेड़ को हटाने लगे, सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आ गया और क्या कहने लगा कि वे लोग पेड़ नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, वे लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और इसे हटाने का कार्य किसका है,
कृषि विभाग का है। ठीक है, वो तो क्या है, व्यापार विभाग से थे, और ये पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है, जो कृषि विभाग है। तो वही डिपार्टमेंट वाले, वही विभाग वाले इसको हटाएंगे। दूसरे दिन भी ऐसे ही फाइल चलती रही। कृषि विभाग ने यह कहकर इस कार्य से हाथ झाड़ लिए कि पेड़ व्यापार विभाग में गिरा है, इसलिए पेड़ हटवाने का काम उनका है। उन्होंने भी मना कर दिया। यह उत्तर पढ़कर जो जिस विभाग के लॉन में पेड़ गिरा था, यानी व्यापार विभाग, उसको क्रोध आ गया। उस विभाग ने फाइल पर लिख दिया कि पेड़ संबंधी कार्य कृषि विभाग के हैं और व्यापार विभाग का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तब कृषि विभाग ने पेड़ हटाने का कार्य हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डाल दिया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या होता है बेटा, उद्यान विभाग, जो फूल फल इन पौधों की देखभाल करता है। ठीक है, पेड़ हटाने का कार्य कहां पर डाल दिया, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पर। क्योंकि जामुन का पेड़ क्या था, फलदार था। रात के समय पेड़ के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा हुआ था। देखो, पुलिस का पहरा लगवा दिया, लेकिन वो पेड़ किसी ने नहीं उठाया। फाइल आगे से आगे चलती रही। एक पुलिस कांस्टेबल को पेड़ के नीचे दबे आदमी पर दया आ गई, इसलिए वह माली को दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाने की अनुमति दे देता है, यानी उसको खाना खिलाने की अनुमति दे देता है। एक पुलिस वाला माली को इजाजत दे देता है कि वह उस पेड़ के नीचे हुए दबे आदमी को खाना खिला सकता है। माली दबे हुए आदमी से उसके घर का पता पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, हम उनको बुला लें, हम उनको ये खबर दे दें। आदमी कहता है कि वह लावारिस है, उसका कोई नहीं है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आता है कि सरकार क्या है, पेड़ लगाने के लिए कहती है, काटने के लिए, हटाने के लिए नहीं कहती। जामुन का पेड़ तो फलदार था और क्या है, इसलिए उनका विभाग जो है फलदार पेड़ काटने की अनुमति नहीं देता। अब हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी मना कर दिया। यह जवाब सुनकर वहां खड़े एक व्यक्ति ने सुझाव दिया। अब देखो, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ने जब मना कर दिया तो क्या है, एक आदमी क्या सुझाव देता है उनको, देखो ध्यान से सुनो, कि अगर तुम पेड़ नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही बीच में से काट कर इस पेड़ के नीचे से आधा इधर से निकाल लो और आधा इधर से निकाल लो। क्या सुझाव दिया उसने कि आदमी को ही काट दो। दबा हुआ आदमी बोला, ऐसे तो वह मर जाएगा। सुझाव देने वाले व्यक्ति ने क्या कहा कि आजकल तो जो प्लास्टिक सर्जरी है उसने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है। आदमी को काट कर निकालने के बाद उसको प्लास्टिक सर्जरी से उसका धड़ और निचला हिस्सा जोड़ा जा सकता है। इस पर सुझाव विचार करने के बाद दबे हुए आदमी की फाइल कहाँ भेज दी, मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी कि क्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले कुछ हमें सुझाव देंगे कि इसकी सर्जरी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। मेडिकल डिपार्टमेंट वाले उन्होंने भी इस पर तुरंत कार्रवाई आरंभ कर दी। वहां से एक आदमी आ गया और उस व्यक्ति की सारी दिल की धड़कन, खून, मतलब उसका जो ऑपरेशन से पहले चेकअप होता है वो सब कर लिया। ठीक है, उसका पूरा चेकअप करने के बाद एक रिपोर्ट भी तैयार कर दी। क्या रिपोर्ट, कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह आदमी मर जाएगा। आप देखो क्या कितना मतलब सुझाव दिया कि ठीक है भाई ऑपरेशन हो जाएगा यहीं पे, लेकिन आदमी नहीं बचेगा। क्या हुआ उसके बाद, फिर यह फैसला भी रद्द हो गया कि नहीं भाई, जब आदमी नहीं बचेगा तो ये भी सुझाव ठीक नहीं है, तो वो फैसला भी उन्होंने रद्द कर दिया। आगे क्या होता है, माली रात के समय दबे हुए आदमी को खाना खिलाते हुए क्या कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब माली उसको सांत्वना देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। और वो आदमी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है कि एक शेर सुनाता है उसको, एक मिर्जा गालिब का शेर पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है, देखो, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। मतलब क्या कहता है कि अरे भाई ये तो मेरे को समझ में आ गया, तुम फाइल यहाँ से वहां, वहां से वहां भेज रहे हो,
कि तुम मतलब उपेक्षा नहीं करोगे मेरे साथ, मेरी अन्याय नहीं करोगे मेरे साथ, लेकिन जब तक तुम्हें होश आएगा, तुम न्याय करोगे मेरे साथ, तब तक तो क्या है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसका शेर सुनकर माली हैरान हो जाता है। देखो अब क्या होता है उसके साथ। माली उससे पूछता है कि क्या वह शायर है? आदमी हाँ भर देता है कि हाँ भाई मैं तो शायर हूं। अगले दिन पूरे विभाग में उस आदमी के शायर होने की खबर फैल जाती है कि ये तो एक शायर है। शायर होने का पता चलते ही पूरा शहर उस आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। मतलब सारे वहां पर आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके चारों ओर एक जैसे कवि सम्मेलन में होता है ना, कवि बीच में बैठे होते हैं और उसके चारों तरफ पूरी भीड़ जनता इकट्ठी हो जाती है, ऐसे ही वातावरण वहां पे भी उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी उसकी फाइल कहाँ भेज देती है? कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज देती है उसकी फाइल। अब फाइल उस डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद क्या वहां से गुजरती हुई वो साहित्य अकादमी, यानी एक जो साहित्य की अकेडमी होती है ना, जहां पर कवि लेखक ये सब बैठते हैं, अपनी रचनाएं लिखते हैं, वहां पर उसकी सेक्रेटरी तक पहुंच जाती है। उसी समय साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी पेड़ के नीचे दबे आदमी का इंटरव्यू लेने वहां पर आ जाता है। वहां कवि से उसका उपनाम पूछा जाता है। उपनाम क्या होता है बेटा? जैसे कवि हैं, अपने नाम के साथ में एक नाम और जोड़ लेते हैं, ठीक है, उपनाम, उसको बोलते हैं उपनाम। वह अपना उपनाम ओस बताता है। ओस क्या बताता है? ओस। सेक्रेटरी कहता है कि क्या वह वही ओस तो नहीं जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है? यानी जिसका क्या है, जिसकी एक रचना ओस के फूल अभी अभी प्रकाशित हुई है, अभी अभी छपी है। पेड़ के नीचे दबे आदमी के हाँ कहने पर सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या वह साहित्य अकादमी का सदस्य है, कि जो उनकी एकेडमी है वो उसका मेंबर है? दबा हुआ आदमी पेड़ के नीचे से क्या कहता है? वो मना कर देता है कि वो उस साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है, और क्या कहता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर निकालो। सेक्रेटरी उसे निकलवाने का प्रबंध करने के लिए कहकर चला जाता है कि इसको निकाल दो। अगले दिन सेक्रेटरी उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बनने पर बधाई देता है। मतलब उसको चुनाव पत्र दे देता है, एक फॉर्म दे देता है कि तू इसको भर दे, हम तेरे को अपनी साहित्य अकादमी का मेंबर बना लेंगे। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतने बड़े शायर हो, इतनी बड़ी रचना ओस के फूल के तुम मेंबर हो, मतलब उसको लिखने वाले हो, और क्या तुम हमारी साहित्य के अकादमी के मेंबर नहीं हो? वो उसको एक फॉर्म दे देता है कि तुम इसके मेंबर बन जाओ, और वहां से चला जाता है। अब क्या है, अगले दिन सेक्रेटरी उसे साहित्य अकादमी के सदस्य बनने पर बधाई देता है, परंतु दबा हुआ आदमी उससे कहता है कि उसे पहले पेड़ के नीचे से तो निकालो। सेक्रेटरी असमर्थता प्रकट करते हुए कहता है, यानी मतलब वो काम उससे हो नहीं रहा, असमर्थता प्रकट करना, कि यह काम उनके डिपार्टमेंट का नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिख दिया है। शाम के समय माली उस दबे हुए आदमी को बताता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी क्या है, यानी वन विभाग के आदमी तुम्हें कल आके यहां से निकाल देंगे। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था, यानी अब उसका शरीर क्या है, कमजोर होता जा रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो पता चला कि विदेश विभाग का आदेश है कि यह पेड़ काटा नहीं जाएगा। क्यों? देखो ध्यान से सुनो आगे क्या होता है। इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लोन में लगाया था। अब एक और मामला, एक और जगह मुसीबत। पेड़ काटने से पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। उनसे मित्रता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है। अभी कल रख कवि को, मतलब उनकी आपस में बहस चली रही थी, कर ही रहे थे कि अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं, उनके आने पर विदेश विभाग की फाइल उन्हें पेश वो करेंगे और फिर वही फैसला करेंगे कि क्या होगा। शाम को सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का आदेश दे दिया है।
कल पेड़ काट दिया जाएगा। उन्होंने कह दिया कि हमारे उस राज्य से कैसे संबंध है वो हम अपने आप देख लेंगे, कि तुम इस पेड़ को काट दो और उस दबे हुए आदमी को निकाल लो। तो क्या है, कल पेड़ काट दिया जाएगा और दबे हुए आदमी को बचा लिया जाएगा। आज उसकी फाइल बंद हो गई, यानी अब लास्ट फैसला आ गया कि उस पेड़ को काट दो, फाइल बंद हो गई। आप देखो आगे। लेकिन कवि कुछ भी नहीं सुन सका, क्योंकि माली उसको ये सब बता रहा था, लेकिन क्या है, वो दबा हुआ आदमी बेटा मर चुका था, उसके जीवन की फाइल भी बंद हो चुकी थी, अर्थात वह मर गया था। उसकी फाइल के साथ साथ क्या है, उसके खुद के जीवन की भी फाइल बंद हो चुकी थी। तो ये था बेटा जामुन का पेड़, एक हास्य व्यंग्य रचना। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेना और याद कर लेना बेटा। धन्यवाद।